क्या मांगे लेके बैठे हो आप? देखिए, मांगे हमारी कुछ नहीं है, हमारी एक ही मांग है कि हमें ठेकेदारी प्रथा नहीं चाहिए। रीजन ये है कि गवर्नमेंट के कुछ उच्च अधिकारी, इनकी कोई साठ गांठ की वजह से ये ठेकेदार लेके आ रहे हैं और हमें ठेकेदारी नहीं चाहिए। पहले हमें झांसा दिया गया कि भाई हमने हमारा ठेकेदार के साथ कोई टेंडर कैंसिल हो गया है, कोई भी टेंडर अब नहीं है, अतला होगा। लेकिन जब हम काम करने लगे तो हमें पता चला कि उन्होंने हमें जालसाजी के तहत हमारे साथ छल किया है। कोई भी अगर मेरे इतने साथी अगर कोई भी बोलता कि मेरे 1 घंटे मतलब मेरे को अगर मैं 8 घंटे की ड्यूटी करने आया हूँ तो मेरे को 4 घंटे क्यों दिए जा रहे हैं, उसको बोला जाता है कि अगर आपको नहीं करना है तो आप निकल जाइए यहाँ से। आपको कितने साल? मेरे को इस डिपार्टमेंट में 2008 से कर रहा हूँ मैं। ऐसा ही होता आ रहा है 2008? पहले नहीं होता था। मैं पहले अगर हम फिजिकली अगर 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हमको पूरे 8 घंटे का वाउचर मिलता था। अगर उससे एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। लेकिन 2-4 सालों से तो हमारे साथ ये हो रहा है कि अगर हम ऑफिस में अगर ड्यूटी करने आए हुए हैं, अगर फिजिकली अगर हम 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, अगर काम नहीं हो रहा होता है, उसके बाद हमें पूरा रोका जाता है। जब कहा जाता है कि जब तक काम खत्म नहीं होगा आप घर नहीं जाओगे। अगर हम 10 घंटा 12 घंटा रुकते हैं और पूरा काम खत्म करके जाते हैं, उसके बाद अगले दिन हम सुबह आते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी 4 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झलको दिल्ली में और आपके साथ मैं हूं परम। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के वसंत विहार इलाके में, जहां पे इंडियन पोस्ट ऑफिस के कुछ कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आपको पता होगा धरना जो है क्यों करता है कोई, जब कहीं उसको दिक्कत आ रही हो या उसकी मांगे पूरी ना हो रही हो। तो हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर ये लोग धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठे हैं, वो भी इंडियन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो कि गवर्नमेंट है। तो चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। जी भाई साहब, आप लोग क्यों बैठे हो यहाँ धरने पे? क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे लेके बैठे हो आप? देखिए, मांगे हमारी कुछ नहीं है, हमारी एक ही मांग है कि हमें ठेकेदारी प्रथा नहीं चाहिए और किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। अब रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के कुछ उच्च अधिकारी, जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी है, वो ये क्यों ऐसी उनकी मेंटलिटी है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर सरकार के ऊपर इनकी कोई साठ गांठ की वजह से ये ठेकेदार लेके आ रहे हैं और हमें ठेकेदारी नहीं चाहिए। जब पिछले कई सालों से, करीब 2500 सालों से यहाँ पे नॉर्मल वाउचर पे काम चल रहा है, तो अब उसके साथ ऐसी छेड़खानी क्यों? एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। मोदी सरकार का डिपार्टमेंट है, मोदी सरकार का सब कुछ है, भारत सरकार मोदी की है, ये ऑफिस मोदी सरकार का है, भारत सरकार का है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? आज हमें वाउचर पे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मेरे पीछे आप देखोगे कम से कम यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रास्ते में हैं। आज हमें कम से कम पिछले 4 तारीख को हमने एक अपने जो हमारा हेड ऑफिस है महिपालपुर के अंदर, उसके अंदर 1 दिन का धरना दिया था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की डाक, जो लाखों लोगों ने जो अपने माता पिता या फौज के अंदर जो भाई बहन हैं हमारे, जिनके लेटर होते हैं, वो सब वहीं पे रुके हुए थे। उनको हमने कैसे काम किया है। हमारा कोई काम को बिगाड़ना हमारा कोई मंशा नहीं है, ना हम ये चाहते कि भारत सरकार को कि हम कोई भी काम बिगड़े। हम तो खुद इतने सालों से काम कर रहे हैं। मुझे खुद 12-13 साल हो गए हैं और भी यहाँ पे भाई है जिनको 15, 20, 25 साल हो गए हैं। आज वो बताइए, जिनकी उम्र निकल गई है तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ काम करेंगे? अगर ये ठेकेदार ऐसे लाएगा तो हमारे पैसे कम और पैसे ज़्यादा का इशू नहीं है। हमारा एक ही टारगेट है कि वो ना हो और हमें जितने भी भाई हैं हमारे, सबको समान वेतन दिया जाए। अब यहाँ पे कई ऑफिस, हमारे कई ब्रांच ऐसी है जहाँ पे एक भाई को कुछ कम पैसे मिलते हैं सरकार द्वारा ही, और एक भाई को ज़्यादा मिलते हैं, जबकि काम दोनों बराबर कर रहे हैं। और एक और मेरे संज्ञान में एक मामला आया है कि कुछ जो अधिकारियों के जो चापलूस होते हैं, वो चापलूसों को ज़्यादा वेतन बनाने के चक्कर में उनको ओवर टाइम ड्यूज़ करा देते हैं कि आदमी घर पे बैठा हुआ और उसका ओवर टाइम चल रहा है। आदमी अगर किसी गाड़ी पे है तो उसका ओवर टाइम चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक जो अधिकारी है उस ऑफिस का, उसकी साठ गांठ उससे है। उसकी साठ गांठ अगर उससे नहीं होगी तो मैं नहीं समझता कि बिना साठ गांठ के कोई एक आदमी पूरे दिन ऑफिस में रुक रहा है, उसको 10,000 रुपये नहीं मिलते, और एक आदमी उस ऑफिस के अंदर उसी हार के अंदर 25-25 रुपये ले रहा है। ऐसा कौन सा काम है? अगर इतना वो 25,000 रुपये ले रहा है तो 25,000 तनख्वाह तो एक भारत सरकार के कर्मचारी की भी होती है। पहले भी इस तरह का कोई फैसला जो है लिया गया था? देखिए, हमारे साथ में एक बहुत बड़ा छल किया गया कि हमें जैसे ठेकेदारी का पता चला तो हमने एक सांकेतिक धरना दिया था। धरना क्या था, हमने अधिकारियों से बात करने का एक प्रयास किया था, जिसके अंदर पहले तो हमें कामयाबी की सीढ़ी दिखाई गई, फिर हमें नाकामयाब कर दिया गया। पहले हमें झांसा दिया गया कि भाई हमने हमारा ठेकेदार के साथ कोई टेंडर कैंसिल हो गया है, कोई भी टेंडर अब नहीं है, आप सुचारू रूप से काम करो। तो हमने उनकी एक अधिकारी होने के नाते, वो एक हमारे उच्च अधिकारी थे, जो भी निर्णय लेंगे हम समझते थे कि हमारे हित का होगा, हमारे हित में होगा और अच्छे तरीके का फैसला होगा। लेकिन जब हम काम करने लगे तो हमें पता चला कि उन्होंने हमें जालसाजी के तहत हमारे साथ छल किया है और हमें काम करने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि भाई ठेकेदारी कैंसिल है और फिर वो अंदर ही खाने वो ठेकेदार काम अपना प्रोसीजिंग पर ले रहा है। आज अगर मेरा हेड ऑफिस मेरा महिपालपुर है, उसके अंदर 7 ब्रांचें हमारी आती हैं, जो कि 4 ब्रांचें महिपालपुर ऑफिस की हैं और 3 ब्रांचें यहाँ पे हैं सफदरजंग और वसंतकुंज
और इग्नू। तो इग्नू और ये तीनों ब्रांचें हमारी हैं, मतलब हम 7 भाई समझ लो, और 7 में से 4 वहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं। अब इनके साथ भेदभाव हो रहा है कि यहाँ पे वो ठेकेदार अपने हाथ पैर मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि हम अगर, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और जो भी हमारे अधिकारी हैं उन तक मेरा मैसेज चला जाना चाहिए, अगर अब इन तीनों ब्रांचों में से अगर किसी एक भाई को कुछ दिक्कत हुई तो सबसे पहले एमपीसी भूख हड़ताल पे बैठ जाएगी। इस बार हड़ताल नहीं होगी, भूख हड़ताल होगी। क्यों साथियों? अब दूसरा ये है कि यहाँ पे कुछ भाई ऐसे हमारे जो सेम वर्क करते हैं लेकिन उनको तनख्वाह कम दी जा रही है। मैंने उनका भी विरोध किया था। कल यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनसे मिलने की बात हुई, लेकिन उन्होंने पहले हमें बुलाया और फिर वो चले गए। हम भी इज्जतदार परिवार से हैं, हमारी भी कुछ इज्जत होती है। अब आप किसी को अपने घर पे निमंत्रण देके और उनको बाद में बोलो कि हम नहीं हैं, तो वो बहुत, हमें कल हमारे भाइयों को बड़ा ठेस लगी कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया, और हम आशा करते हैं कि ऐसे वो अधिकारी आगे नहीं करेंगे। दूसरी बात ये आती है कि भारत सरकार जो कर्मचारी आयोग है वो ये कहता है कि अगर मैंने किसी को अपने ऑफिस के अंदर काम करने के लिए बुलाया, फिर मेरा जो भी काम है XYZ, चाहे मेरा एक्सपोर्ट मशीन चलाने का काम है या मेरा कोई छपाई का काम है या कटाई का काम है, कुछ भी XYZ काम है, अगर मेरे पास काम नहीं है और कर्मचारी मेरे ऑफिस में है तो उसको 8 घंटे की पगार मिलेगी। ये भारत सरकार का कानून है। अब हमारे यहाँ पे इस 3 ब्रांचों में क्या भेदभाव किया जा रहा है कि जैसे अगर ये मैडम आती हैं और इनको काम पे लिया गया और काम 2 घंटे में ख़त्म हो गया, लेकिन इनको बैठाएंगे शाम को 8 बजे तक ही, जो ड्यूटी आ रहा है भाई 10 से 2 या 2 भी 8 घंटे बैठाएंगे, लेकिन इनको पैसे केवल 2 घंटे के देंगे। क्या मैडम ठीक है? मैं सही ऐसा होता है? ये हम 11-11 घंटे काम करते हैं और देते हैं 5 घंटे 4 घंटे, जो मेल के हिसाब से के मेल जितनी खुलेगी उतना ही मिलेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कहीं जॉब करने जाते हो आप लोग, तो उसमें ऐसा कहीं लिखा था नहीं कि मैम। जितने घंटे काम करेंगी उतने ही घंटे पैसा मिलेगा? हाँ, पहले तो ऐसे ही होता था कि पहले 10 घंटे ड्यूटी करते थे, 10 घंटे के पैसे मिलते थे। अब कुछ दिनों में ये जो सुपरवाइज़र ने जो आए हैं, जो भी है, वो 10-11 घंटे काम करते हैं और 4 घंटे 6 घंटे पैसे देते हैं। तो इस चीज़ का विरोध किया आपने, उनसे बात की इस बारे में? कहते हैं जितनी मेल खुलेगी उतने ही पैसे मिलेंगे, हम कहाँ से देंगे। ये तो ऊपर से रूल आया हुआ है कि 350 सरकारी आदमी की आउटपुट दो और 350 हमारी दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो आप बोल रहे हैं ठेकेदारी की जो नई बात आई है, ये क्या है पूरा मामला? ठेकेदारी मतलब क्या बदलाव आएंगे इस चीज़ से? मैडम ये आएंगे, एक तो जो हमें अभी हम जो भी सारे जो भी कर्मचारी हैं वो सारे काम करते हैं सेमी स्किल्ड के अंदर। सेमी स्किल्ड एक वो होता है कि एक स्किल्ड अपर ग्रेड हो जाता है, सेमी स्किल्ड मिडिल ग्रेड हो जाता है, और जो अनस्किल्ड है वो डाउन ग्रेड हो जाता है। डाउन ग्रेड में क्या है कि जैसे सफाई कर्मचारी हो गया जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे अगर मेरे पास कोई लेटर आया है, मैं वो उसको कहीं पोस्ट करने जाना है या किसी दूसरे डिवीज़न में भेजना है, तो मैं पढ़ूंगा तभी तो मैं उसको भेज पाऊँगा। और मैं पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, और जब मैं पढ़ा लिखा हूँ तो फिर मुझे डाउन अर्थ का क्यों पैसा दिया जा रहा है? ये ठेकेदार ये कर रहा है कि जो भी पढ़े लिखे हैं वो सबको गधे को और घोड़े को एक ही तबेले में डालना चाह रहा है। वो ऐसा हम करने नहीं देंगे, और हमें वो घोड़े में डाल रहा है कैसे, जो भी है उसकी मेंटेलिटी है कि वो अनग्रेड के पैसे दे रहा है या एजुकेटेड के पैसे दे रहा है। हमारा सीधा एक ही उसूल है और हमारा एक ही वो है कि हमें ठेकेदार नहीं चाहिए। वो हमें 10,000 रुपये पर डे भी देगा, हम तब भी काम नहीं करेंगे ठेकेदार के अंदर। क्यों भाइयों, गलत है? तो अभी आप लोग जैसे धरने पे बैठे हैं, ये सातों ब्रांचों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं या एक ही? नहीं, 7 ब्रांचों के लोग, अच्छा। 7 ब्रांचों तो आप लोगों ने बैठ के बात करने की कोशिश की उनसे, या सीधा धरने पे आप नहीं, लोग? नहीं मैडम, देखिए जी, धरने पे जो बैठने का कारण है, हम कोई धरने पे नहीं बैठे, हमने खाली उनको एक संकेत दिया है कि ऐसे हो सकता है। अभी इन्होंने हमारे साथ जो छल करने की कोशिश की, मैंने आपको बताया था आपके ही चैनल के माध्यम से, हमने 4 तारीख को धरना एक दिया था जिसमें सांकेतिक धरना था कि भाई हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। हम कोई सरकार का काम खराब करने की हमारी मंशा नहीं है। हम गरीब मजदूर लोग हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, 10-10 20-20 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। हम यहाँ पे काम करने आते हैं, तो काम करने आते हैं ताकि हमारा परिवार फले फूले, काम चले हमारा। अब अगर हम यहाँ पे बैठे तो हमारे कितने भाइयों के घर में ऐसा होगा कि कल रात से चूल्हा नहीं जला है? भली बात ही, अगर हमारा पूर्ण रूप से इतने सालों से काम चल रहा था तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने हालात ऐसा पैदा कर दिए हैं कि हमें विरोध करना पड़ा, और हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब अगर हम ऐसे बैठ जाएंगे फिर ये बोलते हैं कि काम खराब कर रहे हैं। काम खराब अभी हुआ नहीं है। मैं अधिकारियों को ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी, और मेरे भाई जो भी हैं उनके समर्थन के माध्यम से, 3 दिन का मैं समय दे रहा हूँ। अगर 3 दिन के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो एमपीसी की जो मेन बिल्डिंग है उसको बंद कर दिया जाएगा। बताइए भाई साहब, आप यहाँ बैठे हैं, क्या मांग लेके बैठे हैं आप? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं एमपीसी में काम करता हूँ। क्या पोस्ट है आपकी? मैं सेमी स्किल्ड के पद पे ही कार्य करता आ रहा हूँ। इस पहले तो स्किल्ड में जैसे ठेकेदार 3 बार ठेकेदार आ चुके हैं हमारे बीच में, तो हमें स्किल्ड के कैटेगरी में रखा गया था। और जो अभी जो ठेकेदार आए हुए हैं, इन्होंने
अनस्किल्ड की कैटेगरी बना रखी है डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों ने, और अनस्किल्ड का ही ग्रेड देने के लिए बोला गया है इन लोगों को कि मतलब इन सभी कर्मचारियों को अनस्किल्ड का ही ग्रेड देना है। लेकिन हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम सभी कर्मचारियों को एएमपीसी के अंदर कम से कम 500 से ऊपर कर्मचारी हैं। हमारे जो जितने भी ये एयर डिवीज़न हैं, एयर डिवीज़न के अंदर 7 पोस्ट ऑफिस आते हैं, जिसमें 4 हमारे एमपीसी में, 3 ये हैं इग्नू, बसंत विहार और सफदरजंग। इन सभी जगहों पे इन्होंने इस तरह का हिसाब किताब बना रखा है कि जैसे एमपीसी के अंदर जब वहाँ एक ही काम है, एक ही काम तुम कर रहे हो, सारे वर्कर वही हैं, समान काम समान वर्क, तो इनका वेतन जो है वो अलग क्यों है? मेरा ये सवाल डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों से ये सवाल है कि जब एएमपीसी के अंदर 13 घंटे का वाउचर 731 के रुपये के हिसाब से मिलता है, तो इनको 663 रुपये के हिसाब से क्यों दिया जाता है? और जो अभी मैडम ने बताया था कि मतलब 8 घंटे हम काम करते हैं, 3 घंटे देते हैं, 4 घंटे देते हैं, 10 घंटे काम कराते हैं, 5 घंटे दे के भगा देते हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। जब यहाँ पे हम कहीं कर्मचारी काम करने आते हैं, कहीं भी अगर सफाई कर्मचारी भी काम करने जाएगा तो वहाँ पे 8 घंटे की अगर नौकरी होगी तो वो 8 घंटे का ही पैसा लेगा, ना कि 8 घंटे काम करेगा और 2 घंटे का पैसा देगा, ऐसा तो नहीं है। आने वाले समय में अगर ये ऐसी दिक्कतें और आई तो हम पूरी तरह से एएमपीसी, अभी हमारे धर्मपाल भाई ने बताया था कि एएमपीसी जो मेन गढ़ है, उस मेन गढ़ को हमें ना फिर पूरी तरह से मतलब बंद करेंगे। अगर आप लोग हमारी इन बातों से सहमत नहीं हुए तो हमारी जो बातें हैं वो चाहे अश्विनी वैष्णव जी हों, पीएमजी साहब हों, चाहे सीपीएम जी मैडम हो, कोई भी कितने भी बड़े अधिकारी हों, उनके पास हमारी बातें मतलब पहुंचनी चाहिए। और जो हमारे भाई बाहर बैठे हुए हैं इनको तत्काल रूप से मतलब ड्यूटी पे लिया जाए। 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 731 रुपये की होगी, और 8 घंटे की ड्यूटी में कोई घंटे की कोई कटौती ना होनी चाहिए। आपने जो है कभी अपने जो पदाधिकारी हैं आपके, उनसे कभी इस बारे में पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सेम पैसा मिलता है या उसको ज़्यादा पैसा क्यों, हमें कम क्यों, जबकि काम सबका बराबर है? मैम एक्चुअली अगर हम इस चीज़ में अगर कभी आवाज़ उठाते हैं तो हमें धमकियाँ दी जाती हैं कैसी धमकियाँ मिलती कि हैं? आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आपको जहाँ ऐसा पैसा मिल रहा है आप जाके वहाँ ड्यूटी कर लो, ठीक है। तो कोई भी अगर मेरे इतने साथी अगर कोई भी बोलता कि मेरे 1 घंटे मतलब मेरे को अगर मैं 8 घंटे की ड्यूटी करने आया हूँ तो मेरे को 4 घंटे क्यों दिए जा रहे हैं, उसको बोला जाता है कि अगर आपको नहीं करना है तो आप निकल जाइए यहाँ से, किसी दूसरे ऑफिस में जाके कर लो। हमने कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाया गया है। और दूसरा, हम मैम कोई भी जितने भी मेरे साथी हैं इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो 35 या 30 से ऊपर की मतलब नीचे की एज का होगा। हमारी एज अब इतनी भी नहीं है कि हम किसी दूसरी जगह जाकर कहीं जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो 10-10 साल से सबको ऊपर हो चुके हैं। आपको कितने साल? मेरे को इस डिपार्टमेंट में 2008 से कर रहा हूँ मैं। ऐसा ही होता आ रहा है 2008? नहीं, पहले नहीं होता था मैम। पहले अगर हम फिजिकली अगर 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हमको पूरे 8 घंटे का वाउचर मिलता था। अगर उससे एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। लेकिन 2-4 सालों से तो हमारे साथ ये हो रहा है कि अगर हम ऑफिस में अगर ड्यूटी करने आए हुए हैं, अगर फिजिकली अगर हम 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, अगर बीच में अगर ऑफिशियली कोई वर्क में अगर मतलब दिक्कतें आती है ऑफिस में, तो अगर काम नहीं हो रहा होता है उसके बाद हमें पूरा रोका जाता है। जब कहा जाता है कि जब तक काम खत्म नहीं होगा आप घर नहीं जाओगे। अगर हम 10 घंटा 12 घंटा रुकते हैं और पूरा काम खत्म करके जाते हैं, उसके बाद अगले दिन हम सुबह आते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी 4 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। 2-4 सालों से ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या मैम लगता है? हमारे जो ऊपर ऑफिसर लेवल के हैं वो सारे इनसे मिले हुए हैं, ठीक है। ये मतलब प्रेशर दिया जाता है कि मतलब जो एक शोषण कहते हैं वो हमारा शोषण किया जाता है, शोषण किया बिल्कुल पूरा शोषण किया जाता है। जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर करे हैं कि किसी भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे किसी भी सेक्टर हो, चाहे ठेकेदारी के अंदर हो, कि इन हैंड सैलरी बंद होनी चाहिए। कम से कम 5 साल 6 साल पहले ये ऑर्डर हो चुके हैं, तो अभी तक हमें इन हैंड सैलरी मिल रही है। तो क्यों दी जा रही है? क्योंकि इसलिए दी जा रही है कि अगर वही सैलरी हमारे अकाउंट में आएगी तो उस पर कोई ऑफिसर खा नहीं सकता है, उसको कोई हमारी सैलरी काट नहीं सकता। तो इन हैंड सैलरी हमें इसलिए दी जा रही है कि अगर वो ऑफलाइन सैलरी मिले ताकि उसमें जितना मर्जी इनको दो और इनको पूरा दबा के रखो। सैलरी टाइम से देते हैं आप? कोई सैलरी टाइम, अगर हम हो गया है, सैलरी आई नहीं है, 1 महीने से ऊपर सैलरी आई नहीं हमारी। 1.5 महीने में हमारी सैलरी दी जाती है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं, बोलते हैं जहाँ आपको टाइम से सैलरी मिलती है वहाँ चले जाओ। तो जैसे कि अभी आपने 3 दिन का समय मांगा है, अगर 3 दिन तक भी आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अगला आपका कदम क्या होगा फिर? देखिए, मैंने 72 घंटे का अल्टीमेटम अब दे दिया है। 3 ऑफिसों के सुपरवाइजरों को, IRM को, IBS को, जो भी हैं, जो भी हमारे अधिकारी हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है, हम हाथ जोड़ के आवेदन भी है, निमंत्रण समझिए इसको, आवेदन समझिए आप, जो आपको भाषा में समझना है आप समझिए, क्योंकि अब हमारी मरने मारने की नीति आ गई है। हम अब नहीं सहा जा रहा कि जितना हमारे साथ शोषण हो गया बहुत हो गया, अब हमसे नहीं सहा जा रहा। आपसे
जो भी अधिकारी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारी बातों को माना जाए, सुना जाए। अगर हो सकता है कि अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई हमारी बातें मांग गलत है, तो हमारे साथ बैठ के 2 बात करें। अगर कोई रास्ता निकलता है उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन मेरी 2 शर्त पहले रहेंगी। मेरे साथियों को वाउचर 8 घंटे का मिलना चाहिए, दूसरा ठेकेदार नहीं आना चाहिए। इस मांग के अलावा अगर कोई हमारी मांग है जो आपको अनैतिक लगती है तो उस पर बैठ के मैं विचार कर सकता हूं, लेकिन ये 2 मांग पहले मांगनी पड़ेगी। अगर ये नहीं मांगी तो 72 घंटे के बाद एमपीसी का हाल बदल देंगे। एमपीसी में एक भी कर्मचारी है वो काम पे नहीं जाएगा। तो जैसा कि आपने ये पूरा मामला सुना कि किस तरह से इंडियन पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी क्या क्या मांगे हैं, किस तरह से जो है एक सरकारी दफ्तर में इन पे तानाशाही होती है, महिलाओं के साथ अब्यूज़ किया जाता है, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और इनको पैसे, जितना ये काम करते हैं उससे कम पैसे इन्हें दिए जाते हैं और भेदभाव वहाँ पे किया जाता है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और देखते रहे झलको दिल्ली। मैं परम, कैमरा पर्सन नरेश के साथ।